कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी धर्म में विश्वास न करते हैं। क्या हम देश की स्थापना धर्म के आधार पर करना चाहते हैं? अगर हम देश की स्थापना धर्म के आधार पर करना चाहते हैं तो ISIS जो इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है और RSS जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है और खालिस्तान जो सिख राष्ट्र बनाना चाहता है, इसके बीच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। कहां गया हमारा संविधान? कहां गया जमहूरियत? कहां गया लोकतंत्र? और जो लोग जिनको ना संविधान से मतलब था न लोकतंत्र से मतलब था, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं मानते हैं, और आप इतिहास उठा करके देखिए RSS और हिंदू महासभा के लोगों ने पूरे देश के अंदर जब झंडा समिति के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा था, पूरी होली जलाई गई। संविधान के बारे में उन्होंने बार बार कहा कि हम संविधान को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक अछूत के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बार बार कहा कि इस मुल्क को अगर चलना है तो मनुस्मृति को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, अपने मार्गदर्शन के तौर पर बनाना पड़ेगा। और ये सारी बातें जो वो करना चाहते हैं, इन तमाम बातों को वो अलग तरीके से कर रहे हैं। झारखंड की बात है, आप लोगों को मालूम होगा कि आपके गांव में, आपके शहरों में कमल क्लब की स्थापना की जा रही है। ये झारखंड संघर्ष की धरती, लोकतांत्रिक परंपरा की धरती, मूल निवासियों के आंदोलन की धरती, आदिवासियों के हक और अधिकार की धरती, उसको कमल क्लब की जरूरत है। माननीय बीजेपी झारखंड के लोगों को कमल क्लब की नहीं, बिरसा मुंडा क्लब की जरूरत है, जो धनुष लेकर के अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों को कहा था कि ये जल जंगल जमीन, ये मिट्टी हमारी है, ये हमारी धरती माँ है और इसके ऊपर तुम्हारा शासन नहीं चलने देंगे। तो इन अंग्रेज के चेला चपेटों, चाटुकारों, चमचों तथा कथित फर्जी राष्ट्रवादियों से हम यही कहना चाहते हैं कि हम बिरसा मुंडा की विरासत को लेकर चलने वाले हैं। तुम्हारा कमल कलम का नाटक नहीं चलने देंगे और तुम्हारी जो कोशिश है, इस कोशिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। और हमको मालूम है कि लड़ना आसान नहीं होता है, लड़ करके जीतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो क्या उनके चेलों को नहीं हरा सकते हैं? जब अंग्रेजों के काले कानून, राजद्रोह का कानून, सेडिशन के कानून से नहीं डरे तो उनके चमचों के सेडिशन के कानून से डर जाएंगे। और आप बात करते हैं देशभक्ति की, आइए बैठ करके करते हैं देशभक्ति की बात। है आप में सुनने की हिम्मत? इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। ये जहां कहीं कार्यक्रम होता है, जूता फेंकने की, अंडा फेंकने की, अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आते हैं। आइए, आप कहते हैं कि आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के, आप हमको सुनिए, हम आपको सुनते हैं। जनता जिसकी बात मान लेगी उसी की बात सही मानी जाएगी। आइए बात करते हैं। हमने कहा 11 फरवरी को, 12 फरवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई और 11 फरवरी को हमने साफ साफ कहा कि देश से नहीं, देश में आज़ादी चाहिए, भुखमरी और बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए। कल ही मोदी जी कोझिकोड में बोल करके आए हैं कि बेरोजगारी और भुखमरी से आज़ादी चाहिए। अब बताइए कि किसकी बात सही है? भक्त लोग तय कर लें कि मैं गलत था कि प्रधानमंत्री जी सही हैं। और कहते हैं कि बिना भक्तों का भगवान नहीं होता। मोदी जी, आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे, जिन आशाओं के चलते लोगों ने आपको वोट दिया था, उसका तो कुछ हुआ नहीं। बेचारे भक्त जो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान अपना परमाणु बम लेकर के दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बन जाएगा, उसके भी विचारों पे आपने पानी फेंक दिया है, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है।
आपको फुर्सत नहीं है प्राइम मॉडल बनने से। हम लोग प्राइम मिनिस्टर सुनते थे और पीएम बोलते थे। एक नया शब्द आया है प्राइम मॉडल, और उसका भी शॉर्ट फॉर्म पीएम ही होता है। तो हमारे पीएम जो है वो आजकल मॉडलिंग कर रहे हैं सीन के लिए, कुछ दिन में पतंजलि का जींस के लिए करेंगे। और ये जो मुल्क के अंदर चल रहा है, उनको लगता है कि इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। आप मुगालते में हैं साहब, आपको प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगा, तो हिंदुस्तान की जनता को भी आपको प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से विधायक बनाने में देर नहीं लगेगा। और ज्यादा बुरी हालत रही तो विधायकी भी चली जाएगी, क्योंकि गुजरात के अंदर भी जिग्नेश मेवानी खड़ा हो गया है। और 1 तारीख को दलितों ने तय किया है, शपथ खाई है कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन वापस करो। और सभी भूमिहीन दलितों को जमीन दिलाने के लिए 1 अक्टूबर से रेल रोको, रास्ता रोको का आंदोलन शुरू किया जा रहा है। शिक्षा की जो परिस्थिति है देश के अंदर, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के जो हालात हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर नवंबर में हम भी पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। पूरे देश के छात्रों, नौजवानों से आह्वान करते हैं कि आइए दिल्ली की सड़कों पर उतर करके अपना हक मांगते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं। क्या परिस्थिति है आज हमारे सामने? हमारे सामने परिस्थिति ये है कि सरकार चुनी जाती है विकास के नाम पर, सरकार चुनी जाती है आपके खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा इसके नाम पर, और लोगों को बदले में क्या मिलता है? लोगों को बदले में मिलता है 200 रुपए की दाल और मरी हुई गाय के नाम पे मार। भाई साहब, ये दोनों मार नहीं सहेंगे, महंगाई की मार भी और तुम्हारी धार्मिक कट्टरपंथ की भी, ये दोनों मार नहीं सहने वाले हैं। हम लोग सुनते थे कि गाय का दूध पीने से पोषण मिलता है, और आजकल स्थिति ये है कि गाय के नाम से लोगों को कुर्सी मिलने लगी है। तो गाय के नाम पे पॉलिटिक्स इस देश के अंदर हो रहा है, घर वापसी के नाम पे पॉलिटिक्स इस देश के अंदर हो रहा है। 4 बच्चा पैदा करें कि 10 बच्चा पैदा करें, इसके नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा है। और ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, हकीकत में इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सामने चुनौती क्या है, कैसे निपटेंगे हम इन मामलों से, और जब हम निपटेंगे तो हमारे साथ क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है, दोनों सवालों पर हमको विचार करने की जरूरत है। क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति की जा रही है? नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में जो ट्रंप साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले सारे लोगों को भगा दिया जाएगा। कहाँ गई तुम्हारी लिबर्टी और कहाँ गई तुम्हारी डेमोक्रेसी? दोनों तुम अपने 2 पॉकेट में डाल लिए हो, और दुनिया को गांव बनाने का सपना रह गया है। कोका कोला तो रांची आएगा, लेकिन झारखंड के आदिवासी न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हारे नव उदारवाद और इसकी बाजारवादी नीतियों का अच्छा पुल खुला है। हम कहते हैं कि अगर कोका कोला झारखंड की गांव में पहुंचेगा तो यहाँ का संथाल और मुंडा भी न्यूयॉर्क में जाकर के काम करेगा। या तो तुम कोका कोला भेजना बंद करो, नहीं तो हम अपने लोगों को वहां भेजना बंद नहीं करेंगे। ये 2 मुहा नीति नहीं चलेगा दुनिया के अंदर। कोका कोला ला करके, ठंडा मतलब कोका कोला बोल करके हमारे यहाँ के सत्तू और लस्सी को तुमने खत्म कर दिया। और आज जब हम गुड़गांव में बैठकर कॉर्पोरेट सेक्टर में टाई लगा करके ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे बाजारों के लिए काम कर रहे हैं, तो तुम कहते हो आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। आउटसोर्सिंग बंद करना है तो सिर्फ लेबर का आउटसोर्सिंग बंद नहीं होगा,
प्रोडक्ट्स का भी आउटसोर्सिंग बंद करो। ये सवाल है, लेकिन इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव जी की कंपनी, उसका एफएम रेडियो पे एक प्रचार आता है, कहता है पतंजलि अपनाइए, देश को आर्थिक आजादी दिलाइए। वाह बाबा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताइए, घी तो सारा देसी ही होता है, विदेशी घी होता है क्या? सारे बाजार में घी देसी घी के नाम पे बिकता है। मुझे तो नहीं मालूम कि हिंदुस्तान के अलावा और कहीं घी निकाला जाता है, और इसीलिए अंग्रेजी में घी को घी ही बोलते हैं, उसका कोई दूसरा शब्द भी नहीं। तो ये जो आप घी को देसी घी के नाम पे बेच करके घी निकाल रहे हैं देश का, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। स्वदेशी अपनाने का मतलब बाबा जी का अनुलोम विलोम अपनाना नहीं होता है। योग हमारे देश की परंपरा है और वो सदियों से चली आ रही है। बाबा जी उसका पेटेंट करा करके माल बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो पारंपरिक विधा है आयुर्वेद का, चिकित्सा का, उसको अपना करके पेटेंट का कानून लेकर के वो माल बनाना चाहते हैं। तो बाबा जी से हम कह देना चाहते हैं, बाबा जी ये साजिश आपकी चलने वाली नहीं है। जैसे आप रामलीला मैदान से निकल लिए थे, अपने आका के साथ आपको इस देश से निकलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे लिए स्वदेशी का मतलब बाबा जी का देसी घी खाना नहीं है। हमारे लिए स्वदेशी का मतलब झारखंड के गांव में जो खेती हो रही है, उसका जो पैदावार है, उससे जो चीजें बन रही है, उसको हिंदुस्तान के अंदर इसके बाजारों में बेचा जाए और उसका मुनाफा उस किसान तक पहुंचाया जाए। हमारे लिए स्वदेशी का ये मतलब होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, नेताजी का बेटा नेता बनेगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा। पूछिए किसी किसान के बेटे से, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने हमको किसान क्यों नहीं बनाया? 2 घंटा 5 घंटा ज्यादा काम करके बोले बेटा पढ़ने के लिए पटना चले जाओ, क्यों नहीं कहा कि किसान बनो? और नौकरी मिलती है तो कहाँ मिलती है हमको? राइफल उठाने की, फौज पे जाए, फौज में जाकर के जान दे दे और आप झंडा लिपट करके और जो है 2 गोली चला करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। बाप मर जाए खेत में और बेटा मर जाए बॉर्डर पे। बहुत ये मेहनत की लूट नहीं चलेगी। देश के नाम पर इस देश की जो गरीब जनता है उसका जान लेना नहीं चलेगा। ये आपको बंद करना। और क्या बोलते हैं ये स्वामी जी? हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा, 10 करोड़ लोगों को मरने के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे अभी पंक्ति में तुमको खड़ा करेंगे स्वामी, तुम जाना वहां सबसे पहले। पूछने के लिए नहीं जाते हैं। मेरा भाई मरा है सीआरपीएफ में, मेरा भाई मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी में मर गया है। मेरी विधवा भाभी को पेंशन देने में 3 साल लगाया इन लोगों ने, और उसका क्वार्टर अभी ठीक से जो है चिता की आग ठंडी नहीं हुई और नोटिस भेज रहे हैं कि क्वार्टर खाली करो। और वो छोटा सा भतीजा जिसकी पढ़ाई बंद हो गई। देशभक्ति आपके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच में ताली बजाना हो सकता है, देशभक्ति आपके लिए तिरंगा झंडा लेकर के फोटो खिंचवाना हो सकता है। देशभक्ति हमारे लिए सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं है। हम इस देश के मेहनतकश लोग हैं, खेतों में जान देते हैं, फैक्ट्रियों में जान देते हैं, बॉर्डर पे मरते हैं, इस मुल्क के लोगों का पेट भरने के लिए जान देते हैं। हमारे लिए ये देशभक्ति है। हमको देशभक्ति सिखाना बंद कीजिए। क्या बोले कि 9 फरवरी को अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए। झूठ की भी हद होती है। 9 फरवरी को नहीं, 20 अक्टूबर को हमने नारे लगाए थे, और देश के खिलाफ नहीं। मोदी की जो ये नीतियां हैं जिसमें शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें हम आम आवाम को उससे उसकी शिक्षा का हक छीना जा रहा है, उसके खिलाफ नारा लगाए थे। और हमको नहीं मालूम कि